हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर इनिशियल नेटिव अपडेट। और सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन 2024। और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और बाकी जो अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट जो निकल के आ रही है, डेट इज़ 10th बेस पैरामेडिकल FMPHW MMPHW की जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग थी, और आप इसको मॉप अप राउंड भी बोल सकते हो, वो कंडक्ट कर लिया जेके बोपी ने। और उसका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो रिलीज़ कर दी है। अभी कुछ ही मिनटों पहले का ये अपडेट आया है फ्रॉम जेके बोपी। और आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज़ मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस इंफॉर्मेशन, स्पेशली फॉर द JNK कैंडिडेट्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। और दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशल फॉर द JNK कैंडिडेट्स। पास 3.5 ईयर्स, मोर देन 3.5 साल से ज़्यादा मैं हो गए हैं इस चैनल को रन करते हुए, और मोर देन 750 वीडियोज़ आर देयर ऑन आवर चैनल। सो डू सब्सक्राइबर्स। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को हम गो थ्रू कर लें तो सबसे पहले जो मॉप अप राउंड इन्होंने कंडक्ट किया था, डेट इज़ फ्रॉम 29th ऑफ दिसंबर से 2nd ऑफ जनवरी तक ये इसकी काउंसलिंग चली थी। फर्स्ट डे में सारे कैटेगरी कैंडिडेट्स को कॉल किया गया था, और उसके बाद नेक्स्ट डे से उन्होंने जितनी भी सीट्स थी उसको ओपन माइट में कन्वर्ट करके काउंसलिंग कंडक्ट की है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन में, सेकेंड राउंड या मॉप अप राउंड, मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ द लास्ट राउंड फॉर द FMPHW या MMPHW कोर्सेज। इसके बाद मुझे काफ़ी कम चांसेस लगते हैं कि नेक्स्ट राउंड कंडक्ट होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अब स्टार्ट हो चुका है। अपने फॉर्म्स भी रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। अब जेके बोपी जो अपना जो शेड्यूल है, जो एग्ज़ामिनेशन का न्यू ईयर का फाइनल का, वो भी कुछ ही महीनों में, आई थिंक मार्च एंडिंग तक ये शेड्यूल आपके पास आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स के पेपर फिनिश होंगे 10th के 12th के। बाकी अगर हम देखें जो आपको अब डॉक्यूमेंट्स, आपको एक सबसे पहले तो आपको जो रिपोर्टिंग करनी है वो डेट इज़ ऑन 10th ऑफ जनवरी तक आपको कंसर्निंग कॉलेजेस में आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है, 4 बजे तक। दिस इज़ द फाइनल डेडलाइन फॉर रिपोर्टिंग टू द कंसर्निंग कॉलेजेस विच इज़ allotted टू यू during द सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड ऑफ द काउंसलिंग। बाकी रही बात डॉक्यूमेंट्स की, आपको क्या क्या लेके जाना है, डेट इज़ द मार्क्स कार्ड ऑफ द 10th क्लास, डेट ऑफ बर्थ ऑफ 10th क्लास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और बाकी जो डॉक्यूमेंट जो कॉलेज आपसे मांगेगा, ठीक है। द प्रोविजन सिलेक्शन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूशन अप टू 10th ऑफ जनवरी, इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। इट इज़ सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न कॉलेज इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर प्रॉपर चेक एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए थे, ये जो है डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे कंसर्निंग कॉलेजेस। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ रखिएगा, एक फ़ोटोकॉपी भी रख लीजिएगा अपने साथ। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द JNK पैरामेडिकल काउंसिल गाइडलाइन बिफोर द कैंडिडेट्स। उनके एडमिशन से पहले जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको क्रॉस चेक करके, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करके फिर उनको सीट अलॉट की जाएगी, और allowed to for the admission. And in case of any discrepancy in the document, the candidate shall not be allowed to join the respective college's institution in order to complete the admission process which within the prescribed cutoff date. That is 10th of January. The concerned colleges institution shall keep their admission counter open even on the holidays off days to facilitate the candidates to complete their admission process well in टाइम। आपको वेल इन टाइम में जितना भी है वो आपको अपना प्रोसेस वो कंप्लीट करना है कंसर्निंग कॉलेजेस को। तो इसलिए वो छुट्टी वाले दिन भी अपने कॉलेजेस को वो ओपन रखने की उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है बाय द जेके बोपी। क्योंकि टाइम लिमिट काफ़ी कम रह गया, आज 3rd हो गई है, और 10th इज़ द लास्ट डेडलाइन फॉर एडमिशन, डेट इज़ ऑन द 4 PM तक आप कंसर्निंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट तक मत रखिएगा, काफ़ी अगर डिले हो गया तो हो सकता है मतलब लास्ट दिन नहीं कर पाए आप, तो फिर मुश्किल हो जाएगी एडमिशन आगे चल के। बाकी इन्होंने ये भी बोला है कंसर्निंग इंस्टीट्यूट्स अपना जो भी शॉर्ट फॉल है वो बोपी ऑफिस को सबमिट करेंगे 10 को ही 5 बजे तक कि कितनी उनकी सीट्स वेकेंट रह गई हैं। कंसर्निंग डॉक्यूमेंट्स, कंसर्निंग जो भी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर इन्होंने दी गई है। एडमिशन ऑफ टू द कैंडिडेट इज प्रोविजन शैल बी कैंसल इन एनी केस ऑफ द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय एनी कैंडिडेट proved to be false and fabricated, and action against the law under the law shall be initiated against such candidates। अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स या फैब्रिकेटेड निकलती है
तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा बाय द कंसर्न इंस्टीट्यूशन. इट इज़ hereby improved upon the management of the concerned college institution to ensure the documents, particularly the category certificate. जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है वो कंसर्निंग कॉलेज चेक करेंगे. Head of the concerned colleges institutions are advised to release the documents and refund the fees of those candidates who has been upgraded during the second mop-up round of counseling. आपका जो भी फीस का है, फीस ऑफ दोज कैंडिडेट्स जो भी कंसर्निंग कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन में उन्होंने फर्स्ट राउंड में उन्होंने एडमिशन ली थी, कंसर्निंग कॉलेजेस में उनको बोला गया कि उनके डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ किया जाए एज सुन एज पॉसिबल और उनके फ़ीस को भी रिफ़ंड किया जाए. मुझे भी आज मॉर्निंग में एक कैंडिडेट से मेरे को पूछा था, उन्होंने कंसर्निंग एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली थी और उनको कंसर्निंग कॉलेज बोला कि 1 वीक का उनसे टाइम ले रहा है. देखिए अब तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ठीक है. आपने नेक्स्ट न्यू कॉलेज में जाकर भी एडमिशन लेनी है, वहाँ पर भी आपको फ़ीस पे करनी है. अगर आपका प्रीवियस कॉलेज आपको फ़ीस विद इन टाइम 1-2 डेज़ के अंदर नहीं दे देता तो आप JKBOP ऑफिस को एक ऑफिशियल एक एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, उस कॉलेज का नाम मेंशन कीजिए और डू सबमिट ऑन इन द बोपी ऑफिस, ठीक है. उनको बताइए कंसर्निंग कॉलेज है जो हमें मेरे डॉक्यूमेंट्स और मेरी फ़ीस रिफ़ंड नहीं कर रहा, मुझे नए कॉलेज में फ़ीस देनी है, ठीक है. क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप ज़्यादा टाइम लेंगे या नहीं कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे इसके अगेंस्ट में, जो भी ये कॉलेजेस आपको नहीं फ़ीस पे कर रहे, तो हो सकता है ये डिले होता जाए होता जाए होता जाए. तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. अगर कोई डॉक्यूमेंट इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, रिफ़ंड करना है आपको, उनके एडवाइस टू रिलीज़ द डॉक्यूमेंट्स एंड रिफ़ंड द फीस ऑफ दोज कैंडिडेट्स. वो कोई भी फ़ीस आपकी वो होल्ड अप नहीं कर सकते हैं. For the fee documents required for the admission of the college institution, the provisionally selected candidates are advised to contact the concerned college institution before the last date, that is 10th. तो 10th से पहले आपने कंसर्निंग कॉलेज को 10th को या 10th से पहले आपको कंसर्निंग कॉलेज को कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से जो भी है उनसे पूछ लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं. हेड्स ऑफ द कंसर्न कॉलेज इंस्टीट्यूशंस आर एडवाइज टू डाउनलोड द कॉपी ऑफ दिस नोटिफिकेशन ऑफ विद इट्स एनेक्चर ए. तो इसका जो PDF है ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं शेयर कर दूंगा. अगर आपने अभी तक ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फॉलो नहीं किया, आप उनको फॉलो कर लीजिए. जितने PDF डॉक्यूमेंट्स हैं मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ टाइमली बेसिस पे. और इंस्टा हैंडल्स भी हैं मेरा, JK वैकेंसीज अपडेट. तीनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, आप मुझे उधर फॉलो कर सकते हो. PDFs वहाँ पर शेयर नहीं होते, तो इसलिए मैं जितनी भी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं शेयर करता रहता हूँ ऑन डेली बेसिस, स्पेशली फॉर द JNK कैंडिडेट्स. बाकी अदर आगे जो टर्म्स कंडीशन है बाकी वो सेम रहेंगी एज़ पर द ई ब्राउचर इन्फॉर्मेशन जो भी उसमें मेंशन किया गया है. बाकी ये रही लिस्ट. अब जैसे इन कैंडिडेट्स की बात करता हूँ, यहाँ पर क्या है, इनका नाम है, एप्लीकेशन नंबर है, जेंडर है, कैटेगरी है, रैंक है. यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जहाँ पर जिनका ब्लैंक है इसका मतलब वो फर्स्ट टाइम ही काउंसलिंग के लिए आए हैं, सेकंड राउंड ही उनका फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए यहाँ पर उधर कॉलेज उनके नाम के आगे मेंशन है, ठीक है. अखनूर जम्मू में जैसे इन्होंने एडमिशन ली है, इन्होंने बारामूला में ली है, इन्होंने अनंतनाग में ली है और यहाँ पर उनके रैंक्स मेंशनड है. कई कैंडिडेट्स के नाम के आगे दोनों जगह पे कॉलेजेस मेंशन है, यहाँ पर भी मेंशन, यहाँ पर भी मेंशन. इसका मतलब वो यहाँ से उठ के उन्होंने माइग्रेशन की है, अपना कॉलेज चेंज किया है अनंतनाग से, जैसे पुलवामा में, ठीक है. यहाँ से भी ये इन्होंने कंगन से यहाँ पर बड़गांव में इन्होंने चेंज किया है. अब देखना है कि सेकंड राउंड में कितने लोग गए हैं काउंसलिंग के लिए. काफ़ी कम लोग ही कैंडिडेट्स गए हैं, 210 कैंडिडेट्स आर देयर who have appeared in the second round of the counseling for FMPHW, MMPHW courses. Now you can do start your admission at the concerning college, or 10th of January is the deadline to do the admission. This is the last day of admission. आपको इससे पहले पहले अपनी इस दिन या इससे पहले एडमिशन करानी है. तो आप लोग अभी तक का इसका वेट करते, काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे. तो अभी ये कुछ ही मिनटों पहले ये अपडेट आया है फ्रॉम JKBOP कि आप एडमिशन अपना जाके कंसर्निंग कॉलेज में जो भी आपको अलॉट हुआ है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, उसमें आप जाके कर सकते हैं. तो आई होप फ्रेंड्स ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है.
तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। जीएनएम की भी सेकंड राउंड ऑफ जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।